कम समय आपके पास बचा है। आज डेट क्या हो गई है? आज क्या डेट हो गई है? आज डेट क्या है? 5 मार्च है, 4 मार्च है। 4 मार्च की डेट हो गई है। देखिए ऑलरेडी मार्च 4 पे हम लोग बैठे हैं। और आपका नीट का पेपर कब है? नीट आपका 5 मई को है। तो देखिए बेटा लगभग आपके पास 2 महीना बचे हुए हैं। 5 मार्च से 5 अप्रैल आएगा और 5 अप्रैल के बाद सीधा 5 मई आ जाएगा। तो आपके पास अब लगभग देखा जाए तो 60 दिन बचे हुए हैं अप्रॉक्स। अगर देखें तो 60 डेज बचे हैं आपके पास, लास्ट 60 डेज। ठीक है, आखिरी 60 दिन आपके पास बचे हैं। अब इन 60 दिन में आप अपनी पूरी जान बेटा यहां से लगा दो, सब कुछ यहां से भूल जाओ, सारे दोस्त यार प्यार सब भूल जाओ। आखिरी 60 दिन में अपना एकदम ऑनेस्ट एफर्ट दो। टाइम इज स्टिल लेफ्ट। मैं बता रहा हूं ना, जब बुरा वक्त चल रहा है ना, इस समय कोई साथ नहीं देगा आपका। लास्ट में आप सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हो, सिलेबस नहीं हो रहा है, घर वाले आके पूछ रहे हैं तैयारी कैसी चल रही है, झूठ बोल दे रहे हैं हाँ ठीक चल रही है, हाँ हो, और सब एक ही चीज पूछते हैं, हो जाएगा सिलेक्शन, हो जाएगा सिलेक्शन। और आपके अंदर आंसर ही नहीं इस बात का, क्या बोल दे यार, होगा कि नहीं होगा। हम तो परेशान है अपने दिन भर से, अपने लक्ष्य पे लगते हैं। आप ना अलग कहानियां पे चल रहे हो, अलग जगह पे चीजों को प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। एक काम करता हूं, सारी बायोलॉजी कंप्लीट कर लेता हूं, बायो पूरी अच्छे से कर लूंगा। मैं बताऊं आपके एटीट्यूड क्या है, मैं बच्चों से मिलता हूं, अभी पता है आपका एटीट्यूड क्या होगा कि आप दिन भर में क्या करते होगे, एक दिन पूरा, मैं आपको बताता हूं क्या कर रहे होगे आप एक दिन में। इस समय पता है क्या कर रहे होगे आप? एक दिन में, पूरे दिन में, एक पूरे दिन में वो बॉटनी का एक चैप्टर भी नहीं कर पा रहे होंगे। सच बता रहा हूं, एक चैप्टर भी नहीं हो रहा होगा, एक भी नहीं हो रहा होगा। अभी ये क्या कर रहे होंगे कि 2 दिन में फिजिक्स का एक चैप्टर करेंगे, 2 दिन में फिजिक्स का एक चैप्टर करेंगे। इस तरह की हालत होगी। कुछ नहीं, आपके अंदर का आलस है, आपके अंदर की मक्कारी, इसके सिवा कुछ नहीं है। अभी एग्जाम पास आएगा तब आप देखना, एग्जाम पास आएगा फिर आप एक दिन के अंदर बॉटनी के 5 चैप्टर आपके तैयार हो जाएंगे तेजी से। जब एग्जाम में आपके 10 दिन बचे होंगे, देखना एक दिन में बॉटनी के 5, 6, 7, 6 चैप्टर कंप्लीट हो रहे हैं, 7 चैप्टर कंप्लीट हो रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि उस टाइम कुछ खराब से तैयारी हो रही होगी, जितना अभी पढ़ लोगे उतना ही पढ़ोगे। इस टाइम स्लो पढ़ते हैं, बिना ध्यान के, बिना कंसंट्रेट, धीमे धीमे आराम से कर लेंगे, बहुत वक्त है मेरे पास, ये तो हो जाएगा इजीली, बहुत टाइम है मेरे पास, अभी ये चल रहा होगा। अब आप बहुत सीरियस हो जाइए, आपके आखिरी 60 दिन बचे हैं और इस समय आप अपने आप को बंद कर लो दरवाजे के अंदर, सारे इमोशंस, सारा प्यार, सारी दोस्ती उस दरवाजे के बाहर कर दो। यह दरवाजा अगले 60 दिन नहीं खुलना चाहिए, यहां किसी के लिए जगह नहीं है। जगह है तो सिर्फ और सिर्फ आपके संघर्ष के लिए, आपकी मेहनत के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए और आपकी सफलता के लिए। 60 दिन बाद ही यह दरवाजा खुलेगा, उसके पहले यह नहीं खुलेगा। बेटा इस समय आपका साथी सिर्फ आप हो, कोई साथ नहीं देगा आगे, सबसे कट जाइए बिल्कुल पूरी तरह से। इस टाइम जब आपको पढ़ना है, व्हाट्सएप डीएक्टिवेटेड रहे पूरे दिन के लिए, अनइंस्टॉल कर दो इंस्टाग्राम वगैरह, सबसे दूर भाग जाओ, सबसे कट जाओ। आप तो एक दिन वेस्ट कर देते हो। अभी बहुत से बच्चों के दिमाग में ये चल रहा था कि मंडे से पढ़ेंगे। आ गया ना मंडे, आज मंडे है, क्या कर रहे हो आज? गया पूरा दिन। अब सोच रहे हो शाम के 8 बजे से शुरू कर देंगे, रात के 9 से 12 पढ़ लेंगे। ये जब आप दिन की प्लानिंग ही नहीं करते हो, बिना प्लानिंग के आप सुबह से बैठ गए हो, कोई लक्ष्य नहीं है, कोई आपके अंदर कोई प्लानिंग नहीं, आप सुबह से बैठे हो कि शाम को स्टार्ट कर लेंगे। यू डोंट रियलाइज, आप ना दिन में बांटते हो कि डे 1 को ये कर लेंगे, डे 2 को ये कर लेंगे। इतना समय नहीं है मेरे भाई, कंपटीशन बहुत हाई है। दिन में नहीं, इवेंट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। इवेंट्स में, एक दिन में कितने इवेंट है? 4 इवेंट है। मैं गारंटी ये बता रहा हूं, इस टाइम पूरे दिन में तुम 3 से 4 घंटा पढ़ रहे हो, क्योंकि तुम पूरे दिन को एक इवेंट मानते हो। तो दोस्तों पूरे दिन में 3-4 घंटे पढ़ लिया। हर दिन में 4 इवेंट, अगर हर इवेंट में अपन सक्सेसफुल हुए, कोई रोक नहीं सकता मेरे को। 12 घंटे हर दिन मेरे पास होंगे, 12 आवर्स एवरी डे एट मिनिमम। अगर मैं ये 12 घंटे हर दिन अपने पास निकाल लूं तो 12 आवर इंटू 60 डेज कितना हो गया? 720 आवर्स हैं बेटा मेरे पास। इतने घंटों का तो लेक्चर नहीं है बैच के अंदर, 720 घंटे का तो लेक्चर नहीं है बैच के अंदर। तुम्हारे पूरा बैच कंप्लीट कर सकते हो। और जिसने बैच शिद्दत से कंप्लीट किया है, उसका सिलेबस भी कंप्लीट हुआ है, रिवीजन भी हुआ है, नंबर भी अच्छे आ जाते हैं। बाकी तो सीट मिले ना मिले वो प्रोबेबिलिटी अलग है, मैं बोल चुका हूं, सीट अपने हाथ में नहीं है। 720 घंटे कोई रोक ही नहीं सकता है,
अभी समय बचा है 60 दिन बेटा आपके पास बचे हुए हैं, 60 डेज बचे हैं। और ये जो समय चल रहा है बेटा, इस टाइम आपको 14 घंटे वाली पढ़ाई करनी होगी। 14 आवर्स वाला आपको इस टाइम शेड्यूल फॉलो करना होगा। और 14 आवर्स का आप शेड्यूल फॉलो करोगे तो बेटा अभी भी 650 नंबर अचीव हो सकते हैं। हिम्मत हमें नहीं हारनी है, हमें दम नहीं तोड़ना है, हमें मेहनत करनी है। ठीक है, 60 दिन में कोशिश करते हैं कि 14 आवर की पढ़ाई करें। और 14 आवर की पढ़ाई कैसे करेंगे ये मैं आपको कई बार समझा चुका हूं, किस तरह से 14 घंटे पढ़ाई करने हैं ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि अगर 60 दिन हमें 14 आवर की स्टडी करनी हो तो हम कैसे कर सकते हैं। ये मैं आपको पूरा मेथड बता चुका हूं कि सबसे पहले अपने दिन को 4 पार्ट में डिवाइड कर लो। मान लेते हैं कि हम वी वेक अप इन दी मॉर्निंग अराउंड, मान लेते हैं चलो 8 बजे, आराम से उठो आप, 8 AM आप उठते हो मान लेते हैं, एंड यू स्लीप इन दी नाइट अराउंड 1 AM। तो 7 घंटे की नींद भी है आपके पास, 7 घंटे की नींद दी है पूरी। अभी भी आपका 7 घंटे 24 में हटा देते हैं तो कितना बचा है आपके पास, 17 आवर्स अभी भी आपके पास बचे हुए हैं। 17 आवर्स आर स्टिल लेफ्ट। अभी भी आपके पास 17 घंटे हैं। इस 17 घंटे में से मान लेते हैं 1 घंटा आपने और वेस्ट कर दिया, तो अभी भी आपके पास बेटा 16 आवर अभी भी रिमेनिंग है आपके पास। 16 घंटे आपके पास बचे, 1 घंटा और हटा दिया, नहाना धोना जो भी वेस्ट हो सकता है, 16 घंटे बचे। 16 घंटे को बेटा 4 पार्ट में आप डिवाइड कर लो। आप सुबह 8 बजे उठे हो तो 8 से 12 हो गया पहला आपका, 8 से 12 के बाद अगला आप तोड़ लो, 12 से 4 हो गया, अगला आपका 4 से 8 हो गया, अगला आपका फिर से 8 से 12 हो गया। 4 पार्ट में तोड़ लिया आपने। अब हर पार्ट में आपके पास 4-4 घंटे हैं। 8 से 12 में आपने 4 घंटे पढ़ाई की है ना, या मान लेते हैं अपन, हाँ 4 घंटे यहां पढ़ाई करनी है आपको। इसके बाद मान लेते हैं अपन यहाँ पे 3 घंटे पढ़ पाते हैं, 4 3 7, फिर यहाँ पे मान लेते हैं कि फिर अपन 3 घंटे ही पढ़ पाए, 7 3 10, और फिर यहाँ 4 घंटे 14। अब आप कहोगे सर ये पूरा तो हो नहीं पाएगा, मैं क्या पता 3 ही पढ़ पाऊं। तो मान लो यहाँ पे तुम 3 ही पढ़े बेटा, यहाँ पे भी आप 3 ही घंटा पढ़ पाए। 1-1 घंटा, हर 4 घंटे में 1-1 घंटा जा रहा है, खाने में पीने में बात करने में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। एवरी 4 आवर्स में से आपके 3 आवर्स मान लो ही पकड़ते हैं, तो 3 3 6 3 9 3 12 12 आवर की आप इफेक्टिव स्टडी अभी भी कर सकते हो। पर इसमें ना आपको हर पहर को ब्रेक डाउन करना होगा। एवरी पहर इज सक्सेसफुल। 60 दिन है आपके पास, 60 दिन में 4 पहर है आपके पास, 6 4 24, 240 आपके पास इवेंट्स हैं। इन 240 इवेंट्स को अगर आप सक्सेसफुल बनाओगे तो अभी भी हो सकता है। यू हैव टू स्टे स्ट्रांग फ्रॉम हियर। 60 दिन 240 इवेंट, हर इवेंट में सक्सेसफुल होना है। फिर से कितने दिन है हमारे पास, 60 डेज। कितने इवेंट्स हैं हमारे पास, हर दिन में 4 इवेंट हैं। कितने इवेंट हो गए, 240 इवेंट। इन 240 इवेंट में जो जीतेगा वो असली जंग जीतेगा। हर दिन लड़ाई होती है और हर दिन के हर पहर में लड़ाई है। ये 4 इवेंट कौन कौन से हैं, ये 4 इवेंट कौन कौन से मैंने आपको बता दिए ना। ये 4 इवेंट क्या क्या हैं। पहला इवेंट सुबह 8 से 12 बजे, दूसरा इवेंट 12 से 4 बजे, तीसरा इवेंट 4 से 8 बजे, चौथा इवेंट रात के 8 से 12 बजे। इन चारों इवेंट में जो बच्चा जीतेगा, 4-4 घंटे के इवेंट हैं, हर एक इवेंट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक इवेंट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। 240 पन्ने की एक कॉपी ले लो, या तो एक कॉपी के ऊपर 240 इवेंट, इवेंट 1 इवेंट 2 इवेंट 3 240 बार लिख लो, और उसमें देखो हर इवेंट में तुम क्या करने वाले हो। ये ऐसे गेम होगा माइक्रो लेवल पे, और हर इवेंट के अंदर मुझे मिनिमम 3 घंटे पढ़ना है। इससे ऊपर पढ़ लिया तो बहुत अच्छी बात, मिनिमम मेरे को 3 घंटा करना है। अगर मैं सच में सोच रहा हूं कि मैं नीट का एग्जाम क्रैक करूंगा, भारत के टॉप 40,000 बच्चों में आऊंगा 22 लाख में से, और एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से जाके MBBS करूंगा, तो मेरे भाई गलती ना तेरी ना मेरी, शायद गलती सिस्टम की है कि सीट ही कम है। अब जो सच है वो सच है। ये मैं करूंगा तो मैं रोज 12 घंटे पढ़ रहा हूंगा, तब कुछ हो पाएगा। एक एक इवेंट, 240 इवेंट एक कॉपी के अंदर, एक एक इवेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक एक इवेंट, 240 इवेंट एक कॉपी के अंदर, एक एक इवेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहां से आपके पास बेटा आप 60 डेज बचे हुए हैं, लास्ट 60 डेज लेफ्ट है आपके नीट के पेपर में। अप्रॉक्स देखें, है ना, अप्रोक्सीमेटली आपके पास 60 दिन बचे हुए हैं नीट के एग्जाम में।
अब इन 60 दिनों में आपको एकदम योद्धा वाला अपना एटीट्यूड रखना है, वॉरियर वाला एटीट्यूड रखना है। और इन 60 दिन में आपको बेटा ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि पिछली टेस्ट में मेरा क्या हुआ, पिछले साल मेरा नीट क्यों नहीं निकला। अपनी पुरानी गलतियों के बोझ को बिल्कुल हटा दो। फ्रेश माइंड के साथ फिर से अटैक करेंगे, डिफेंसिव नहीं होंगे, अटैक करेंगे योद्धा की तरह। दिमाग जो होता है ना वो हमें भटकाता रहता है, वो हमें पहचानने ही नहीं देता है कि हम कितने बड़े योद्धा है, हमारे अंदर कितनी शक्ति है। हनुमान हो आप सबके अंदर हनुमान जी हैं। वापस से अपना बल वापस लेके आएंगे। आप फेलियर नहीं हो, आप अपना पास्ट नहीं हो। यू आर नॉट योर पास्ट, यू आर योर प्रेजेंट। वॉरियर हो तुम, योद्धा हो तुम। उठो, लड़ो और सब भूल जाओ बेटा। इस समय सारे डिस्ट्रैक्शन इस समय एकदम आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए बेटा। एक पल के लिए आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। सर यहां से तो 60 दिन में नीट नहीं निकल पाएगा। अरे जंग तो लड़ेंगे ना यार, सीखेंगे तो, मेहनत करना सीखेंगे, स्ट्रैटेजी बनाना सीखेंगे, लक्ष्य की तरफ जाना सीखेंगे। दो तरह से बच्चे का नीट में सिलेक्शन नहीं होगा। एक बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा जिसके नीट में 250 नंबर आएंगे, और एक बच्चे का नीट में सिलेक्शन नहीं होगा जिसके 620 नंबर आएंगे। क्या बनना है इन दोनों में से? मैं तो कहूंगा इन दोनों में से कुछ ना बनो, 670 बनो, पर क्या बनना है? ये बनना है ना यार। नहीं भी हुआ सिलेक्शन तो कम से कम तजुर्बा तो होगा, संघर्ष करना सीखेंगे, लड़ना सीखेंगे, जज्बा तो आएगा अंदर। ये करने के बाद नहीं भी हुआ सिलेक्शन तो क्या बेहतरीन इंसान बन के बेटा आप बाहर निकलोगे। ये जो आईआईटी की तैयारी, नीट की तैयारी होती है, मैं बार बार बच्चों को बोलता हूं, इस चीज के लिए नहीं है कि आप सिलेक्ट ही हो जाओ। ये आपको सिखाती है संघर्ष करना, ये आपको सिखाती है डिसिप्लिन में रहना, ये आपको सिखाती है त्याग करना, ये आपको सिखाती है स्ट्रैटेजी बनाना, ये आपको सिखाती है बुरे समय को हैंडल करना, ये आपको सिखाती है डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना, ये आपको सिखाती है जीवन में एक एम को चेस करना। ये बहुत सारी चीज सिखाती है। ये तो सीख के जाए इस जर्नी से कम से कम। यू स्टिल हैव टाइम, यू स्टिल हैव टाइम, You still have time, my kid. You still have time. अभी भी वक्त बाकी है। अभी तुम्हारा बुरा समय चल रहा है, कोई आसपास नहीं है। जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आ गया, मान लो आप सेलेक्ट हो गए, देखना भीड़ लग जाएगी घर के बाहर। अलग अलग लोगों के फोन आ रहे होंगे, अरे क्या हुआ अभिषेक सेलेक्ट हो गया, अरे क्या बात है, क्या बात है ना। कॉलोनी में लोग मिलेंगे, अरे अभिषेक तो यार मेरा बहुत अच्छा दोस्त है अभिषेक, क्या बात सेलेक्ट हो गया। अरे हम जानते हैं अभिषेक को, मीडिया वाले आए, हम दिन भर उसके साथ बैठते थे। अरे ये अभिषेक ये तो हमारे चाचे के, मामे का, ताते का, बुए का बेटा है। तुम भी कहोगे यार ये रिश्तेदार कहां से पैदा हो गए, अभी तक तो कोई नहीं था। जब मैं वहां घिस रहा था तब तो यार कोई नहीं आता था, तब तो आगे सब ताने मारे थे, यार अचानक से इसके रिश्तेदार कहां से पैदा हो गए। बेटा जब वक्त बिगड़ता है तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं, और जिस दिन इंसान का वक्त बदलता है ना, पराई भी रिश्ता जोड़ लेते हैं। ये रिश्ते नाते दोस्त यार काहे के यार, काहे के यार, कोई नहीं है।